हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स में एक जो करंटली पॉपुलर बुक होता है उससे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता ही मिलता है। तो ऐसे में हम लोग कोशिश करेंगे बीपीएससी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो एग्जाम होने वाला है, चाहे आने वाले एग्जाम बीएसएससी के इंटर लेवल के क्लर्क का एग्जाम हो या फिर दरोगा एसआई वाले एग्जाम को या फिर सीजीएल का एग्जाम हो झारखंड में, तो हर करंट अफेयर से ना आपको एक बुक की क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी पॉपुलर बुक हैं उनके बारे में आपको डिस्कस किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज नीचे कमेंट करके अपने जगह का नाम जरूर लिख दें, ताकि मुझे पता चल सके ये जो हमारी फैमिली है जहां से आप जुड़े हुए हो, मुझे पता चल सके कौन कौन लोग जो है इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीरीज करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ब्रेकिंग द मॉड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, शशिकांत दास के द्वारा या फिर रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा, उर्जित पटेल या फिर निर्मला सीतारमन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जवाब देखिए रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अब ये बुक है किस पे? सबसे पहले बुक की फोटो आप देख लो ताकि आप चीजों को अच्छे से याद रख सकोगे। ये बुक जो है ना इंडिया के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है ना उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। यहाँ से आप जो है रघुराम जी राजन का नाम आपको दिख रहा होगा और रोहित लांबा के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। इसमें खास करके जो इंडिया के चुनौती है इकोनॉमिक सेक्टर में उसके बारे में लिखा गया है। इनकी एक और बुक है, वो आप जो है खोज कर पढ़ सकते हो, फॉल्ट लाइन्स हाउ हिडन फीचर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। रघुराम राजन की ये दूसरी बुक है जो मैंने आपके साथ साझा की। तो इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मैं बुक की फोटो भी आपको दिखाता जाऊंगा ताकि जो है चीजों को आप अच्छे से अपने मेमोरी के अंदर रख सको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे जो है डिसाइड करते हैं चीजों को, किसी निर्णय को कैसे लेते हैं, इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की गई है इस बुक में। देखिए सबसे पहले इस बुक की फोटो आप देख लो और बहुत अच्छा कवर मुझे ये लग रहा है, यहां से आप देख पाओगे। और राइटर का नाम आपको नीचे दिख रहा होगा, नीरजा चौधरी। देखिए 3 से 4 दशक पुराना इनका जो है तजुर्बा है, यानी कि एक्सपीरियंस है। और ये जो है जर्नलिस्ट रह चुकी है और कांग्रेस के, खास करके कांग्रेस के नेताओं के साथ जो है इनकी बहुत पटती थी, छनती थी। और चाहे वो इंदिरा गांधी के साथ हो या फिर राजीव गांधी के साथ हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबके साथ इनकी जो है बहुत बनती है। और उन्होंने जो है इन किताबों के बारे में लिखा है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इसमें नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं लिखा गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं लिखा है। याद रखिएगा, इमरजेंसी के बाद कैसे जो है इंदिरा गांधी की हार हुई है इस बुक में, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बाद फिर 1980 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने जो है कैसे कमबैक किया था, किन स्ट्रैटेजी, चुनौतियों को फॉलो किया था, इसके बारे में ना इस बुक में बहुत ही अच्छे से चर्चा की गई है, ताकि जो है आपको एक डिटेल जो है एनालिसिस मिल सके कि प्रधानमंत्री कैसे सोचते हैं, अपने चुनाव प्रचारों को लेकर वो जो है कैसे सजग होते हैं, नारा कैसे बनाया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस बुक में मिलेगा। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये बुक को आप जो है परचेस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह में आपको ये मिल जाएगा और आइडिया आपको लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा जो है लेंदी क्वेश्चन है ये, बट डोंट वरी, मैं आपको इसे जो है आसान भाषा में समझा दूंगा। देखिए, नीलावु कुदीचा सिंभांगल, ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो सबसे पहले देखिए ये जो आत्मकथा है एस सोमनाथ की कथा है। और आपको पता होना चाहिए चंद्रयान 3 के दौरान जो सबसे पहले टीवी पे आकर पूरे देश को जिन्होंने संबोधित किया था, इसरो के ये चीफ भी हैं, इन्होंने जो है देश को संबोधित किया और चंद्रयान 3 के बारे में जो है इन्होंने डिटेल से जो है पूरे वर्ल्ड के सामने जो है इसरो के बारे में बात रखी थी, एस सोमनाथ। अब ये बुक किस बारे में है? तो देखिए ये जो बुक है ना आपको मलयालम में मिलेगी। मैं कुछ डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बुक आपको मिलेगी किसमें? मलयालम भाषा में आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है, मलयालम। चलिए, ये तो मलयालम में लिखी गई भाषा है। अब दूसरी बात, ये बुक लिखी किस पे गई है? क्या इनकी ऑटोबायोग्राफी है? हाँ बिल्कुल, आत्मकथा तो है ही, लेकिन साथ में इन्होंने इस बुक को लिखने का पर्पस ये जो है, ये यंग बच्चे को और जो यंग हैं, युवा हैं, आगे बढ़कर देश का जो है यही जो है देश को संभालेंगे और जो बच्चे हैं आगे चलकर साइंटिस्ट बनेंगे, उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए, साइंटिफिक फील्ड में जो है रिसर्च करने के लिए इन्होंने जो है इनसाइड अपनी जो है लाइफ की बारे में बताया है, ताकि जो है बच्चे कुछ नया सीख सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये लिखी गई है किताब। पहले किताब की फोटो देख लो आप,
ठीक है, आंसर भी आपको मिल चुका होगा, अभिषेक चौधरी। ठीक है, आंसर तो ऐसे हो गया। लेकिन देखिए ये बुक जो है ना किस बारे में लिखा गया है, तो ये बुक जो है इनिशियल डेज एज अ पॉलिटिशियन, यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है ना उनके बारे में ये जो है लिखी गई है। जब वो शुरुआत में जब वो राजनीति करने के लिए आए थे, उन्होंने जो है किन किन चीज़ों को देखा, किन चैलेंजेस को फेस किया एज अ पॉलिटिशियन, एज अ राजनेता, उसके बारे में आपको जो है अभिषेक चौधरी की ये किताब में देखने को सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द लुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा के ऊपर जो है किताब लिखी गई है। उस किताब का नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, यानी कि जो हम लोगों की मेमोरीज है वो कभी खत्म नहीं होती है, इसके बारे में लिखा गया है, अब्दुल कलाम के बारे में। तो देखिए अब्दुल कलाम के बारे में ये जो बुक लिखी गई है, सबसे पहले आप जान लो ये तमिल में लिखा गया बुक है। तमिल में, तमिल या तमिल जैसे भी बोलेंगे इसे, तमिल ही बोलेंगे। और इसे जो है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी लिखा गया है, इस बात को भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम के पूरी जीवनी के बारे में जो है इसमें लिखा गया है कि APJ अब्दुल कलाम ने कैसे जो है देश के प्रति और साइंस के प्रति जो है उनके अंदर जज्बा था, और उन्होंने कैसे जो है तमाम मुश्किलों के बावजूद जो है ये देश के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 5 का D, यानी कि डॉक्टर नाजिमा मरेक कुमार और डॉक्टर YS राजन दोनों ने ये किताब लिखी है, यानी कि आपका आंसर D सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, APJ अब्दुल कलाम का वो पॉपुलर हेयर स्टाइल और उनकी प्यारी सी मुस्कान। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द बुक कारगिल अ ट्रैवलर्स टंग, यानी कि एक यात्री की जुबानी के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? कारगिल। आपको पता है हम लोगों ने 1999 में पाकिस्तान के साथ ये वॉर, एक्चुअली वार जो है हम लोगों के ऊपर थोपा गया था, पाकिस्तान ने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था और कश्मीर से जो है कुछ आतंकवादी आ गए थे और ये वार हम लोगों को झेलना पड़ा था, और हम लोगों ने जो है ऑपरेशन विजय चलाकर इनका मुंह तोड़ जवाब दिया था और ये युद्ध जीता था। ये किताब जो है ना एग्जैक्टली जो छोटे छोटे अनसंग हीरो हैं, जिनके बारे में जो है किताबें नहीं लिखी गई है, जिनके बारे में फिल्में नहीं बनाई गई है, उनके जो उनकी मृत्यु हुई है या फिर उन्हें बहुत बहादुरी से लड़ा, अपने शरीर के अंगों को जो है खोया है, तो उनके बारे में ये किताब लिखी गई है। यानी कि सैनिकों की जिन्होंने बहादुरी से इस युद्ध में भाग लिया उनके बारे में ऋषि राज ने, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा ऋषि राज ने उनके ऊपर जो है ये किताब लिखी है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेशन कॉलिंग, यानी कि देश आपको बुला रहा है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं सोनल, यानी कि सोनल गोयल के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये किताब नेशनल कॉलिंग किस बारे में है? तो देखिए यहाँ से आप पहले फोटो देख लो ताकि आपको जो है चीजें कुछ आसान भाषा में समझ में आए। ये जो है ना यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में इस किताब में आपको मिलेगा। प्रिपरेशन कैसे की जाए, तैयारी कैसे की जाए और मेंटली कैसे प्रिपेयर रखा जाए यूपीएससी एग्जाम के बारे में, किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने में। तो ये नेशनल कॉलिंग जो है सोनल गोयल के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा ऑफ फॉर सक्सेस। ये किताब देखिए लिखी गई है द वैक्सीन वॉर, द ताशकंद फाइल, द कश्मीर फाइल। जो फाइल्स नाम के जो बुक्स जो मूवीज वगैरह बन रही है ना, एक ही जो मूवी डायरेक्टर हैं उन्होंने इसे लिखा है, उनका नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री। इनके द्वारा हाल में ही जो एक मूवी बनाई गई थी वो बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था। उस मूवी का नाम आपको पता ही है क्या है? द कश्मीर फाइल। इसमें जो है उन्होंने जेनोसाइड की बारे में बात करी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है कि यहाँ से ये देख लो। हाँ, फाइनली ये फोटो भी आप देख सकोगे। विवेक जो रंजन अग्निहोत्री हैं उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना, ये बुक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है 2023 का। तो ये बहुत ही VVI है, प्लीज इसे रट लीजिए आप। किसी भी तरह से हो सकता है ना किसी एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो बात करेंगे बुकर प्राइज की। तो देखिए ये जो है ना जॉर्जी गॉस्पो दी नोव के द्वारा लिखी गई किताब है, और ये जो है ना ये जो बुक है इसने जो है ना टोटल 50,000 यूरो कमाए इस बुक को लिखने वाले ने। ठीक है, एक्चुअली 50,000 यूरो कैसे कमाए? तो देखिए इनको बुकर प्राइज का ये जो है अमाउंट मिला है, और ये बुल्गारिया के हैं और इसलिए इनको जो है 50,000 यूरो मिले हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब मैं सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। यहाँ देख लो, टाइम सेल्टर की ये जो है बुक आपको दिखेगी। अब क्वेश्चन देखिए एक और पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है? ये तो 2023 के पुरस्कार है ना, आपसे 2022 के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसका रीजन क्या है ना, किसी एक इंडियन ऑथर ने इसे जो है जीता था,
बुकर प्राइज को। उनका नाम क्या है? गीतांजलि श्री। याद रखिएगा, गीतांजलि श्री ने जो है इसे जीता हुआ है 2022 में ये अवार्ड। कौन सी बुक लिखी थी? तो देखिए इस बुक का नाम क्या था? टॉम्ब ऑफ अ सैंड। हिंदी में भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। इस बुक का नाम था रेत समाधि। नहीं है, खोज कर पढ़िए, बहुत ही कमाल की बुक है। और गीतांजलि श्री की जो और भी किताबें हैं, एक और बुक का नाम मैं आपको बता दूं, माई, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। खाली जगह इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हो सके तो आप प्लीज इसे पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न है। महिला है और इन्होंने बुकर प्राइज जीता है, तो डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन बात की जाए 2023 की, तो 2023 की जो टाइम शेल्टर जॉर्जी के द्वारा लिखी गई बुक है, उन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरनेस टू रायसेन हिल। रायसेन हिल देखिए राष्ट्रपति भवन को कहा जाता है। इस बुक के राइटर कौन है? यानी कि एक मामूली से जो आदिवासी फैमिली में पैदा हुई एक छोटी सी बच्ची जो राष्ट्रपति तक का सफर तय करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल में ही द्रौपदी मुर्मू के घर के पास से ट्रेन गुजरी है। एक्चुअली पहले पैसेंजर ट्रेन गुजरती थी, अब जो है एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने छोटे जगह से, उड़ीसा से आकर जो है रायसेना हिल यानी कि दिल्ली में जो है देश के पहले नागरिक बनने तक का सफर जो है, इसके बारे में इस बुक में लिखी गई है। इस बुक को लिखा किसे है? तो देखिए इस बुक को लिखा है कस्तूरी रे ने। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बुक को भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से याद रख सकें, ठीक है। और किरण बेदी ने फॉरवर्ड किया, यानी कि किरण बेदी ने जो है ऑथर, जो ऑथर होते हैं ना, वो किसी किताब को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हाँ इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे आपको फॉरवर्डेड बाय भी दिखेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, माई लाइफ इज अ कॉमरेड। देखिए ये जो लाइफ एज अ कॉमरेड के बारे में एक्चुअली यहाँ पे हिंदी में जो है थोड़ी सी दिक्कतें आ गई है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये जो बुक है ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये के सैलजा, और ये बहुत ही पॉपुलर नाम है के सैलजा। ये केरला की पहले कांग्रेस की नेता ये रह चुकी है और हेल्थ मिनिस्टर भी ये रह चुकी है, और ये बहुत ही छोटे तबके से फैमिली से आती थी और यहाँ से उन्होंने जो है हेल्थ मिनिस्टर का जो है बनना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने किताब में जो है इन्होंने लिखी है, और आपको जो है जानकर हैरानी होगी, केरला में बहुत सारे लोग जो है कम्युनिस्ट विचारधारा से जो है प्रेरित है, यानी कि ये जो लेफ्ट विंग होते हैं ना, उसके बारे में जो है उसको ये फॉलो करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सभी नहीं बट बहुत लोग इसे फॉलो करते हैं, और इनकी किताब की जो है ये आपको दिख रहा होगा टाइटल में भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गांधी, सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबसे पहले जान लीजिए इस बुक के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम क्या है? तो देखिए यहां से आपको दिखेगा पीयूष बाबोले, ऐसे ही पढ़ते हैं, सॉरी फॉर दैट। देखिए इनके जो राइटर है ना, ये पहले क्या थे? जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, पहली बात। दूसरी बात, फिर वो जो है लेखक बने, ठीक है, देखना इनके सफर को। फिर ये लेखक बने, और अब भी रिसेंटली जो है ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस में जो है क्या है? स्पोक पर्सन है। वहां के जो स्पोक पर्सन है ये वही है। चलिए 3 बातें इनके बारे में जान ली। अब इस बुक के बारे में एक और बात आपको जान लेनी है। ये बुक एक्चुअली गांधी जी के बारे में लिखता क्या है? गांधी जी के ऊपर हजारों बुक आ चुकी है, लेकिन देखिए इस बुक में ना गांधी जी के बारे में लिखा गया है कि कैसे जो कुछ लोग हैं राइट विंग के, खास करके राइट विंग दक्षिणपंथी के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि गांधी जी को जो है बंटवारा का जो है जिम्मेदार बनाया जाए। इस बुक में इसी के ऊपर चर्चा की जाती है कि कैसे गांधी जी जो है जिम्मेदार नहीं है इस बंटवारे को, यानी कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर जो है गांधी जी को बलि का बकरा नहीं बनाया जाए। इस बुक में इसके बारे में जोर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इस बुक को किसने लिखा है? तो देखिए अमिताभ कांत के द्वारा ये बुक लिखी गई है। स्वतंत्रता के बाद हमने जो यूके को, जो हमारा जो है एक्चुअली क्या था, ये इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था 200 सालों तक, हम लोग यूके से भी आगे आ चुके हैं। तो मेड इन इंडिया ये बुक है, और अमिताभ कांत, यहाँ से आप इनकी फोटो भी देखोगे, इन्होंने ये बुक लिखी है। और इसमें खास करके एक ही बारे में बात की गई है कि हम लोगों ने कैसे जो है अपने गुलामियों की जो दास्तां है, यानी कहानी है, उसे पीछे छोड़ा है और हम लोग यहाँ तक आगे बढ़े हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। वॉर एंड वुमेन, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए वॉर एंड वुमेन जो है हसन, यानी कि डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखी गई है। अब बात होगी कि ये बुक क्यों लिखी गई है। वॉर एंड वुमेन के बारे में क्या है? देखिए वॉर यानी कि लड़ाई, वुमेन यानी कि महिला। जब वॉर हुआ था, देखिए 1971 में किसके किसके बीच में लड़ाई हुई है? पाकिस्तान, यानी कि उस समय का ये जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, यानी कि बांग्लादेश के बीच में ये लड़ाई हुई थी। हम लोगों ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? आपको पता ही होगा। उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी।
और इस वॉर में ना देखिए पाकिस्तान के जो सैनिक थे, सोल्जर थे, उन्होंने बांग्लादेश के जो आम महिलाएं हैं उनका रेप किया, शारीरिक शोषण किया है उनका, उनको मारा, बहुत सारे बच्चों को जिंदा जला दिया गया, तलवारों से दो टुकड़े कर दिए गए, गोलियों से भूना गया। ये बहुत ही जो है बहुत ही दर्दनाक घटना थी। तो इसके बारे में देखिए खासकर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए ना, इसी बारे में ये जो है इसके बारे में लिखा गया है। और इस बुक का नाम क्या है, यहां से आप देख पाओगे, वेट ए मिनट, देखो ये रहा, वॉर एंड पीस जो है बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई है, M.A. हसन के द्वारा। और इसमें जो है बांग्लादेश की जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, उनके दर्द को इसमें जो है पिरोया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल में ही गीता आचरण एक अभ्यास कथी का परिक्षेप नामक बुक उड़ीसा संस्करण में जारी किया गया है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है ना, जो के शिव प्रसाद, ये पंजाब के राज्यपाल हैं, गवर्नर है ये, ठीक है, पहली बात, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई। और जो छोटे छोटे निबंध होते हैं ना, निबंध ऐसे, उसके द्वारा जो है गीता के जो टीचिंग्स हैं उसको जो है इसमें आगे बढ़ाया गया। बहुत कमाल की किताब है, डेफिनेटली यू शुड रीड, आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, गीता श्रम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ अ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए द गोल्डन ईयर्स, आपसे शायद ये पूछ लिया जाए तो देखिए ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इनकी बहुत सारी किताबें हैं, मेरा फेवरेट है द ब्लू अम्ब्रेला, आप खोज कर पढ़िए इनकी किताबों को। इंडियन राइटर है ये रस्किन बॉन्ड, इनकी कई किताबें हैं। आप लोगों ने द ट्रेन टू देवली, मैंने ये भी किताब पढ़ी है, शायद इसका टाइटल यही होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन ट्रेन टू देवली तो एक बुक होनी ही चाहिए। तो रस्किन बॉन्ड के कौन कौन से बुक आपने पढ़े हैं नीचे कमेंट करके लिखिए, या फिर रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपका रिविजन भी हो जाएगा कमेंट सेक्शन में और मुझे एंगेजमेंट भी मिल जाएगा। बात करते हैं चेतन भगत की, तो इनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता दूं, मैंने चेतन भगत के सारे बुक पढ़ रखे हैं। इवन इनके द्वारा जो ऐसे लिखा गया था ना इंडिया के बारे में, वो भी मैंने किताबें पढ़ी है। शशिकांत दास के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, और स्मृति ईरानी, आपको पता है ये टीवी पहले एक्ट्रेसेस थी, उसके बाद जो है राजनेता बन गई। यहां से आप देख सकते हो द गोल्डन ईयर्स, इन्होंने अपने जीवन के बारे में, हर पहलुओं के बारे में जो है बात करी है, छोटे छोटे किस्सों को जो है इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको उस राइटर का नाम बताना जिसने इंडियन मेट्रोपोल्स जो है बुक, उसके बारे में लिखा है। तो देखिए ये जो बुक है ना, टोटली पर्यावरण के द्वारा जो है हमारे जीवन में पर्यावरण का कैसे जो है गरीबी, पर्यावरण, असमानता, यानी कि जो इंडिया में अलग अलग इशू हैं, छोटे छोटे कोर इशू हैं, 9 चैप्टर्स को जो है 9 अलग अलग अध्याय में जो है इस बुक को बांटा गया है। और ये बुक के राइटर हैं राहुल गांधी के चचेरे भाई। देखिए ये ऐसे जो है किसी का परिचय नहीं दिया जाता है, माफी चाहता हूं, फ्लो में ये निकल गया। इनका नाम है वरुण गांधी, सुल्तानपुर से ये विधायक हैं, सॉरी MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और बीजेपी से हो सकता है कि अगले बार जो है ये इलेक्शन नहीं लड़े, और सबसे ज्यादा वोट से भी ये जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं वरुण गांधी। इनका नाम अभी फिरोज वरुण गांधी है, फिरोज यानी कि अपने दादाजी का नाम को अडॉप्ट करते हैं। तो फिरोज वरुण गांधी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। मेनका गांधी इनकी जो है माँ है, दोनों जो माँ और बेटा दोनों जो है बीजेपी से ये अभी जो है सिटिंग MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये पॉलिटिकल बायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए ये बुक है किस पे। आंध्र प्रदेश के जो CM है ना, पूर्व CM, उनके बारे में लिखा गया है। NT रामाराव के बारे में ये बुक में जो है लिखा गया है। NTR है शॉर्ट फॉर्म में, NT रामाराव के बारे में ये किताब में लिखी गई है। अच्छी बात है। NT रामाराव के बारे में क्या लिखी गई है ये भी जानना जरूरी है ना, NT रामाराव के बारे में क्या लिखी गई है। तो देखिए उनकी जो मूवी, ये एक्चुअली TV स्टार भी थे, फिल्म स्टार भी थे, तो मूवी को लेकर जो इन्होंने फिल्म जो काम किया है उसके ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर जो इन्होंने काम किया है उसके ऊपर जो है अलग अलग कहानियों को इसमें पिरोया गया है। लिखा किसने है, सारी बातें तो मैंने बता दी, लिखा किसने है। तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, यानी कि रामचंद्र मूर्ति के द्वारा ये बुक लिखी गई है। पूरा नाम मैं नहीं पढ़ूंगा, अदरवाइज बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी, किसी का नाम गलत पढ़ रहा हूं मैं। फिलहाल आप रामचंद्र मूर्ति से नाम इनको याद रख सकते हो। चलिए यहां से आप इनकी बुक भी देख सकते हो, NTR। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे भी। क्या नाम है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। देखिए अजय बिष्ट इनका पुराना नाम था, और ये फिर योगी आदित्यनाथ कैसे बनते हैं, एक ग्राफिक उपन्यास है, बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति है कि किसी अलग अलग विधा में अलग अलग जो है आर्ट फॉर्म को यहाँ पे पिरोया गया है। इस ग्राफिक जो है उपन्यास ये लाया गया है। इसमें
योगी आदित्यनाथ के बचपन की कहानियों को समाया गया है, रखा गया है। तो देखिए आपको बताना है ये बुक लिखा किसने है। ये बुक जो है लिखा गया है शांतनु गुप्ता के द्वारा, और यूपी के जो सीएम है उनके जीवन के बारे में लिखी गई ये किताब है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, कार्टून इमेज आपको दिख रही होगी। अगला क्वेश्चन है देखिए, गट्स एमिड ब्लड बाथ। देखो ये ब्लड बाथ यानी कि बहुत लड़ाई झगड़े वाली बात की जा रही है, तो ऐसा मत समझना आप। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल गलत हो आप, क्योंकि मैं आपको बुक की कवर दिखाता हूं और आपको पता चलेगा ये क्रिकेट के बारे में है। ये जो है एक्चुअली वेस्ट इंडीज के समय जो खतरनाक बॉलर होते हैं ना, उसकी कहानियों को जो है इसमें पिरोया गया है। और इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहां से देखो, ये गायकवाड़ इंडिया के पहले जो है क्रिकेटर रह चुके हैं, और सुनील गावस्कर के द्वारा जो है इस बुक को जो है लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। ये जो बुक है इसका नाम ही है रिफ्लेक्शन। इस बुक को किसने लिखा है, तो देखिए इस बुक को लिखा है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष क्या है, बहुत बड़े बैंकर हैं, और निर्मला सीतारमण यानी कि भारत की करेंट वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इस बुक को लॉन्च भी किया गया है। आपको इस बात का भी जो है ख्याल रखना चाहिए। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कैसल इन द। देखिए ये जो बुक है ना, एक्चुअली क्वेश्चन यहां से यहां होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा जो है मैस हो गया है। ये बुक लिखी किसके द्वारा गई है, तो देखिए ये जो बुक लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी, मनोज मिट्टा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये पत्रकार हैं, और देखिए ये बुक में ना 1850 के समय, 1850 के समय जो है कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूव एक्ट, जो कि ब्रिटिशर्स ने लाया था, उसके बारे में है। और करेंट में जो जाति सिस्टम है, कास्टिज्म है अभी देश में, उसके बारे में ये किताब जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है प्रहार करती है। ये बुक आप देख सकते हो, कास्ट प्राइड के बारे में मनोज मिट्टा की ये बुक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पार्टिशनेट फ्रीडम। ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जवाब हो जाएगा राम माधव। राम माधव देखिए एक्चुअली बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और आपको याद होना चाहिए कश्मीर में जब महबूबा मुफ्ती और बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तो राम माधव वहाँ के बहुत बड़े जो है भूमिका में थे। वो डिसाइड कर रहे थे क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप बुक की फोटो देख सकते हो। एक्चुअली इस बुक में लिखा क्या गया है, तो देखिए स्वतंत्रता के समय में और 1905 से लेकर 1947 के बीच में जो अलग अलग फ्रीडम फाइटर थे उनके ऊपर में जो है ये किताब लिखी गई है, कि वो जो छोटी छोटी घटनाएं थी उसके बारे में। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्ट्री सिटी जो है नोवेल किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा क्या, सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर सी। और इनकी किताब जैसे ही सलमान रुश्दी का नाम आता है मुझे नाम याद आता है मिड नाइट चिल्ड्रन। कितने ही एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, मिड नाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है। तो विक्ट्री सिटी भी आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ब्रिटिशर्स हैं ये, अभी फिलहाल इनके ऊपर अटैक भी किया गया था। जो एक्सट्रीमिस्ट, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट, इस्लाम को नहीं एक्सट्रीमिस्ट, जो कि बहुत ही घनघोर जो है पहुंच चुके हैं, टेररिज्म में उतर चुके हैं, उनके द्वारा अटैक किया गया था इनको। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो यहां से आपको दिखेगा, स्पेयर। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो स्पेयर जो बुक है ये देखो, ये ऑप्शन नंबर कहा गया, ये देखो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिंस हैरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, प्रिंस हैरी के द्वारा। देखिए ये जो बुक है ना, जिस दिन लॉन्च हुई, जिस दिन ये बुक लॉन्च होती है उसी दिन इस बुक ने ना 14 लाख यानी कि 1.4 मिलियन ये जो है किताबें बिक गई। 14 लाख जो एक सिंगल डे में ये किताब बिक गई है, याद रखिएगा। इसमें इन्होंने क्या कहा था, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के बारे में इन्होंने लिखा था, अपने जो कटु अनुभव हैं, अच्छे अनुभव हैं, और परिवार के बीच चीजें कैसे चलती थी। तो ये 2023 की लिखी बहुत अच्छी बुक है एक्चुअली। ये यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, यानी कि देश ने जो है अलग अलग क्रांति करके कैसे आजादी पाई, इसके बारे में ये जो है बुक आपको आइडिया देती है। तो संजीव सान्याल कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ऑलराइट, अब देखिए इस बुक को लॉन्च किसने किया है, तो इंडिया के होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। ये भी आपको याद रखना है, अमित शाह के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। यहां से आप इसकी बुक भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है, एक्चुअली यहाँ पे बुक होना चाहिए था, अवनी जोशी के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका रीजन क्या है, देखिए यहां से आप देख पाओगे, बर्न्ट, ये रहा कहाँ है ऑप्शन, देखो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, BURNT, बर्न्ट शुगर जो है ये बुक है। मैं आपको जो है फोटो भी इसकी दिखा देता हूँ, तब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ से देखो इसकी बुक
की इमेज भी दिखेगी। बर्न्ट शुगर जो है अवनी दास के द्वारा लिखी गई बुक है। इस बुक में लिखा किसके बारे में गया है? तो देखिए, एक डॉटर यानी कि एक बेटी और उनकी माँ के बीच यानी कि मदर के बीच का जो रिलेशन है वो कैसे है, उसके बारे में स्टैब्लिश इस बुक में किया गया है। इसमें जो है उन दोनों के बीच के जो उठापटक हैं, अच्छे संबंध हैं, बुरे संबंध हैं, सबके बारे में चर्चा की गई है। यानी कि बर्न्ट शुगर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द ब्लू जो बुक है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर कौन है? तो देखिए, इसके जो राइटर होंगे यहां से देख लो। वेट ए मिनट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वेट, जी हाँ, यहां से देख लो, अमिताभा। जी हाँ, अमिताभा कुमारा 20 का सही जवाब हो जाएगा, अमिताभा कुमारा। एक्चुअली थोड़ी सी जो है इसमें रॉन्ग है। एक्चुअली यहाँ पे बुक है, यहाँ पे बैंक लिखा गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया था। यहाँ से आप जो है द ब्लू बुक की भी फोटो देख सकते हो। अमिताभा कुमार के द्वारा, जो कि जर्नलिस्ट हैं, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अब देखिए, इस बुक की खासियत क्या है। कोविड के दौरान यानी कि कोरोना के दौरान जो है इनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे, यानी कि पर्सनल लाइफ में इनका जो है कैसे इन्होंने चीज़ों को फेस किया, या फिर पब्लिक लाइफ में जब ये गए तो इनको पता चला कि कोविड के दौरान जो है कैसे कैसे चीज़ों को जो है लोगों को सामना करना पड़ा था, इसके बारे में इन्होंने इस बुक को लिखा है। अनजान साक्षी, ये जो बुक है अनजान साक्षी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये देखिए, के अब्दुल, यानी कि ये रहा ऑप्शन सी, के अब्दुल गफ्फार के द्वारा ये बुक लिखी गई है और जेपी नड्डा ने इसे जो है लॉन्च किया है। सॉरी, के अब्दुल जो लिखी गई है, ये इंदिरा गांधी के जो इमरजेंसी के दौरान जो है लोग गायब हो जाते थे या फिर गवाह जो है कोर्ट में नहीं पहुंचता था, इसके बारे में ये जो है के अब्दुल गफ्फार ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां से आप फोटो भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, द मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर, इस बुक को लिखा है एस जयशंकर, हमारे देश के विदेश मंत्री, जिसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी कहा जाता है। एस जयशंकर के पिताजी भी जो है फॉरेन जो है सेक्रेटरी रह चुके हैं। एस जयशंकर अभी फिलहाल जो है मोदी सरकार में जो है क्या है, वो मोदी सरकार में वो विदेश मंत्री हैं। और इन्होंने जो है मोदी जी को बहुत ही जो है क्रेडिट दिया है कि इन्होंने जो है देश को अलग अलग नीतियों को जो है शेप करने में बहुत आगे काम किया है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन एस जयशंकर, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। चर्चा में रही अंबेडकर अ लाइफ, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर के द्वारा ये जो है बुक लिखी गई है। केरला के ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कहाँ के हैं? केरला के हैं, केरला से ही आते हैं। और याद रखिएगा, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक जो है किसके बारे में बात करती है? इंडिया के जो स्ट्रगल ऑफ सूल, इनके द्वारा भी ये किताब लिखी गई है। एक और किताब का नाम ही मैंने बोल दिया। तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। उड़ान एक मजदूर बच्चे की जो किताब है, उनके स्ट्रगल की जो किताब है, ये मोटिवेशन से भरी हुई किताब है। देखिए, एक मजदूर का जो बच्चा है वो आगे जाकर प्लेन उड़ाता है और उसके फैमिली में सभी लोग किसी ना किसी तरह से जो है एरोप्लेन उड़ाने वाले हैं, कोई फाइटर जेट उड़ाने वाले हैं। और इस फैमिली को जो है फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये मोटिवेशनल बुक है। एडी मानेक के जो जीरो से हीरो तक का सफर है ना, उसे यहाँ पे दिखाया गया है। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? मिथिलेश तिवारी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप इसकी जो है फोटो भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। एसएससी 2021 में आपको ये सवाल देखने को मिला होगा। क्या है ये? उपन्यास Q&A, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट में से आप जो है समझ सकते हो। ये बुक के राइटर कौन है? तो देखिए, स्लम डॉग मिलेनियर आपने जरूर देखा होगा। ये बुक पे ही वो क्वेश्चन जो है वो आधारित था। कैसे जो है क्वेश्चन एंड आंसर के द्वारा जो है कोई स्लम का बच्चा जो है करोड़पति बन जाता है। और इनकी एक और बुक है जिसका नाम है 6 सस्पेक्ट, याद रखिएगा। इसके ऊपर एक मूवी भी बन रही है। बीबीसी जो ब्रिटिश की मीडिया हाउस है, उसके द्वारा ये मूवी भी बनाया जा रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकास स्वरूप के द्वारा ये बुक लिखी गई है। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कौन सा, ये तो एक्चुअली रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। डॉलर बहू किसके द्वारा लिखी गई है? अभी आपने जिस औरत का फोटो देखा ना, जिस राइटर की फोटो आपने देखी, उनका नाम है सुधा मूर्ति। और सुधा मूर्ति जो है बच्चों की कहानियां बहुत लिखती है। और 3000 स्टिचेज जी टीवी पे आ चुकी है। इनके एक और बुक का नाम है 3000 स्टिचेज, जी टीवी पे इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी आ चुका है। डॉलर बहू सुधा मूर्ति इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रणब मुखर्जी, देखिए प्रेसिडेंशियल ईयर्स यानी कि इनके द्वारा जो है जैसा इन्होंने एक्सपीरियंस किया अपने बारे में, वहां पे इन्होंने लिखा। अब देखिए, ये राजनेता के बारे में जो अलग अलग लीडर हैं, मोदी जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के बारे में इन्होंने जो है सारी बातें करी है। किसने? प्रणब मुखर्जी ने। और प्रणब मुखर्जी जो है भारत रत्न भी पाने वाले हैं, याद रखिएगा इस बात को। पद्मश्री, पद्म भूषण,
पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, सी ऑफ पोपीज, ये बुक के राइटर कौन है? तो देखिए, सी ऑफ पोपीज जो बुक है, इसके राइटर का नाम है अमिताभ घोष। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन ए में ही आपको दिखेगा। और अमिताभ घोष के ऊपर ना बहुत सारी जो है किताबें हैं और हर बार एग्जाम में पूछा जाता था। द सर्कल ऑफ रीजन, इनके पहले बुक का नाम, एक और बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, द सर्कल, मैं लिख देता हूं, आप भी जो है लिख लीजिए, द सर्कल ऑफ रीजन, ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है। एक और बुक का नाम अगर मैं बोलूं आपके सामने तो जंगल नेम, ये जो है जंगल नेम, ये भी बुक इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किस जो क्रिकेटर हैं उनकी जीवनी है? तो देखिए, सुरेश रैना, बिलीव वाला जो है ना, बिलीव वाला बुक ये सुरेश रैना का है। अब आपको सचिन प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। अगर मैं बात करूं युवराज सिंह की बुक, उनका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, उनके बुक का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। उनको कैंसर से उन्होंने कैसे जो है सर्वाइव किया, अपने आप को कैसे बचाया, और उसके बारे में ये बुक आपको जो है बताती है। और बाय द वे, आप लोगों से एम एस धोनी के ऊपर कोई बुक लिखी है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। सौरव गांगुली सेंचुरी, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, उनके बुक के नाम को आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। यहां से आप बिलीव सुरेश रैना के बारे में देख सकते हो। एक बुक है मॉनसून, अ पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग, ये बुक ना कमाल की बुक है। और इस बुक में ना सिर्फ पोएम के द्वारा, जो मॉनसून है उसके बारे में जो है रोमांटिसाइज किया गया है, और अभय के द्वारा ये बुक लिखी गई है। बहुत कमाल की बुक है और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ेंगे, फायर ऑन गंगास, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये बुक जो है एक्चुअली डोम जाति जो कि शवों को जलाती है, उनका अंतिम संस्कार करती है बनारस में, उनके रोजमर्रा के लाइफ में जिस तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियों का सामना ये जो करते हैं, बहुत कम पैसा इनको मिलता है, इनके बच्चे के एजुकेशन के ऊपर जो है, और सोसाइटी जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, इनके बारे में इस बुक में जो है बहुत ही संवेदन सेंसिटिव होकर जो है लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट, राधिका अयंकर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। प्लीज VVI से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ना किसी एग्जाम में तो डेफिनेटली आने वाला है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जेबा द एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये लिखी गई है कि एक्ट्रेसेस हैं जिनका नाम है अनुष्का शर्मा, बिल्कुल नहीं, इनका नाम है हुमा कुरैशी। इनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, और इन्होंने जो है एक सुपर हीरो है जो कि क्या है, जिद्दी किस्म का है, और बहुत ही जो है वो हिम्मती है, विद्रोही है, चीजों को वो नहीं मानता है। इस बुक में उसके द्वारा जो है बातें लिखी गई है, जेबा। आगे बढ़ेंगे, मैडम कमिश्नर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैडम कमिश्नर बुक जो है ये लिखी गई है मीरा बोरवनकर के द्वारा। और देखिए, 9/11 का जो हमला हुआ था ना, 9/11 का हमला, इसमें जो है 9/11 के हमले के जो आरोपी हैं अजमल कसाब, और उनका जो है ट्रीटमेंट कैसे किया गया था पुलिस के द्वारा, इसके बारे में इस बुक में आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, मीरा वनकर जो पुलिस कमिश्नर थी, इनके लाइफ में, इनके ऑफिशियल वर्क में जितनी भी चीजें घटी हुई है इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाल में ही प्रकाशित इंडिया ऑन देयर माइंड 8 वुमेन 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूं। नीचे आप लोगों के लिए लिखना है HW, आप HW लिखोगे और बताओगे ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, राइटर का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ये थी राइटर के जो इंपॉर्टेंट बुक हैं 2023 और 22 के, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आपको वर्ल्ड कप क्रिकेट के ऊपर एक वीडियो चाहिए होगी तो 2023 आप WC लिख देना, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।